हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या एग्जाम पॉइंटर। नित्या एग्जाम पॉइंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, कुशल होंगे, ऐसी आशा करते हैं। चलिए आइए, आज आप सबको जो पढ़ना है उस किसके बारे में पढ़ना है? महाद्वीपीय और महासागरीय की मतलब नितल की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, इसके संबंध में जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसके बारे में हम आप सबको पढ़ना है। महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था आप सबको कि किसके बारे में आगे पढ़ना है। तो इसके संबंध में जो उत्पत्ति महासागरीय और महाद्वीपीय जो भाग हैं, इसकी उत्पत्ति, नितल की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कब हुई थी, इसके संबंध में प्रमुख विद्वानों द्वारा दिए गए विभिन्न मत हैं। इससे पहले हम सब थोड़ा सा जान लेते हैं जो नितल, महासागर और महाद्वीप जो हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो महाद्वीप और महासागर हैं वो क्या हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो हैं उच्चावच महाद्वीप एवं महासागर पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और भी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल और स्थल का विस्तार है? तो 70.8% जलीय भाग और स्थलीय भाग 29.2%। ये भी ध्यान रखिएगा, 70.8% जल और 29.2% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है, ग्लोब की दृष्टि से अगर देखा जाए। उत्तर में किसकी प्रधानता पाई जाती है? स्थल की, और दक्षिण में जल की प्रधानता पाई जाती है। इसीलिए दोनों गोलार्धों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मिलान में भी दे देता है, कौन सा अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, ये भी पूछ लेता है। कौन सा सही मिलान है, कौन सा गलत मिलान है। तो मिलान में ऐसे ही दे देगा, दक्षिणी गोलार्ध जलीय गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध जलीय गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध जलीय गोलार्ध। इस टाइप में मतलब दे सकता है, आपको प्रश्न फंसा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध, ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे देखिए, ग्लोब का लगभग 60% भाग क्या है और 81% भाग क्या है? ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 81% भाग पर जल का विस्तार है और 60% भाग पर स्थल का विस्तार है। ये भी ध्यान रखिएगा। महाद्वीपीय भाग अगर आकार की दृष्टि से देखा जाए तो त्रिभुजाकार है। आकार की दृष्टि से देखा जाए ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर त्रिभुजाकार है। महासागर भी हैं, त्रिभुजाकार ही हैं, आप चाहे मैप में देख सकते हैं। आधार अगर देखा जाए, उत्तर में शीर्ष आधार उत्तर में और जो शीर्ष भाग है वो दक्षिण में है। क्योंकि आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो आकार है वो क्या है? आकार त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुज का जो शीर्ष भाग है, अगर त्रिभुज में जो शीर्ष देखा जाए वो उत्तर में है, और जो आधार देखा जाए, जैसे त्रिभुज ऐसे ही बनता है ना, त्रिभुज ऐसे बनता है त्रिभुज। तो ये जो आधार हमारा है, ये आधार कहाँ है? उत्तर में, और ये कहाँ है? शीर्ष भाग दक्षिण में। ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसे त्रिभुजाकार कहा जाता है। ये त्रिभुजाकार जो आप देख रहे हैं, ये जो आधार है, ये आधार हमारा उत्तर में है और ये शीर्ष भाग दक्षिण में है। ऐसे महासागर का भी है, आप देख लीजिएगा, मैप में आप देख सकते हैं। आगे देखिए, महासागर, प्रशांत महासागर चारों ओर से बलित पर्वतों से घिरा है। आप ये देखिए, यहाँ महासागरों से घिरा हुआ है। आप चाहे जहाँ देखेंगे, इधर देखेंगे एंडीज पर्वत, राकीज पर्वत, इधर देखेंगे एंडीज पर्वत, मतलब दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण और उत्तरी अमेरिका जो पश्चिमी भाग है वो बलित पर्वतों का है। ऐसे पूरब में भी आप देख लीजिए, उधर क्या नाम है, पश्चिम साइड और पूरब दोनों आप देख लीजिए, प्रशांत महासागर का विस्तार है, उसके किनारे भागों पर बलित पर्वतों का, इसलिए उसे कहा जाता है बलित पर्वतों से घिरा हुआ है प्रशांत महासागर। पश्चिम और
पूरब दोनों साइड में बलित पर्वत हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है कि बलित पर्वतों से घिरा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ग्लोब पर अगर देखा जाए तो जल और स्थल एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि अभी हमने आपको बताया उत्तर में स्थल और दक्षिण में जल दूसरे के विपरीत में ही तो हैं। उत्तर का देखा जाए तो जलीय भाग, स्थलीय भाग, और दक्षिण की दृष्टि से देखा जाए तो जलीय भाग। तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तरी भाग में स्थल की प्रधानता और दक्षिण भाग में जल की प्रधानता, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब सिद्धांतों के बारे में आते हैं। जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो एफ.वी. टेलर द्वारा दिया गया। प्रवाह सिद्धांत वेगनर द्वारा, वेगनर के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एफ.वी. टेलर के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रीन थे, लोथियन ग्रीन थे, तो इन्होंने भी जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो कौन सा सिद्धांत था? चतुष्फलक सिद्धांत, ये भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एफ.वी. टेलर के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने ये सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो बलित पर्वत हैं उसके बारे में व्याख्या करना, उनके बारे में जानना कि बलित पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, महासागर कैसे बने, इसके बारे में। इन्होंने दो ही स्थल खंड माना था प्रारंभ में 2 ही स्थल खंड माना था, अभी वो आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, जो एफ.वी. टेलर थे, फ्रैंक वर्सले टेलर इनका पूरा नाम था, इनका शार्ट में जो नाम है एफ.वी. टेलर है, फ्रैंक वर्सले टेलर। इन्होंने अपना जो विचारधारा इनका जो था या सिद्धांत जिसे कह सकते हैं जो प्रस्तुत किए वो 1908 ईस्वी में प्रस्तुत किया, और इनका प्रकाशन हुआ जो प्रकाशित हुई इनकी विचारधारा वो 1910 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो वेगनर का 1912 ईस्वी में, तो वेगनर वाला आगे आएगा, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले टेलर के बारे में ही जान लेते हैं। उन्होंने क्या कहा, इनका सिद्धांत क्या था। अब देखिए, इन्होंने महाद्वीपों एवं महासागरों के निर्माण की समस्या को सुलझाने के लिए, महाद्वीपों एवं महासागरों की समस्या को सुलझाने के लिए कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका निर्माण कैसे हुआ, कैसे बना, कब बना, इसके बारे में, उस समस्या को सुलझाने के लिए एक नई विचारधारा अपनी प्रस्तुत की 1908 ईस्वी में। अभी हमने आपको बताया 1908 में, और प्रकाशन कब हुआ? 1910 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखिएगा। इनका जो सिद्धांत था प्रवाह सिद्धांत कहा जाता है। प्रवाह सिद्धांत, इनके सिद्धांत में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके प्रस्तुत किया अपना सिद्धांत, प्रवाह सिद्धांत, वो भी था वेगनर का, तो आगे देखेंगे उसके बारे में। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो टर्शियरी युग के बलित पर्वतों की व्याख्या करना था। बलित पर्वतों की व्याख्या किस काल का? टर्शियरी, जो आप मेसोजोइक इरा या क्या कह सकते हैं, मध्यजीवी महाकल्प जो था, मध्यजीवी मेसोजोइक इरा, उसके 3 भागों में टर्शियरी, जुरैसिक और क्रिटेशियस, पिछले क्लास में भी आपको बता चुके हैं। भूगर्भिक इतिहास के बारे में आप देख लीजिएगा, जो नहीं देखे हैं, नए हैं, वो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, इससे संबंधित वीडियो पड़े हुए हैं, एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। 2 वीडियो हैं, एक लघु वीडियो और एक विस्तृत वीडियो। तो आइए देखते हैं, इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में। इनका जो मुख्य उद्देश्य था टर्शियरी युग के बलित पर्वतों की व्याख्या करना था, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इन्होंने टर्शियरी से नहीं, क्रिटेशियस युग से प्रारंभ किया, क्योंकि टर्शियरी के बाद जुरैसिक, जुरैसिक के बाद क्रिटेशियस, ऐसे भूलेंगे आप। मध्यजीवी महाकल्प को 3 शकों में या 3 कालों में बांटा गया था, टर्शियरी और जुरैसिक और क्रिटेशियस, ये ध्यान रखिएगा। कमेंट करके आप ये बताइएगा कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का बृहद हिमालय है, उसका निर्माण किस काल में हुआ था, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए, इन्होंने उस समय 2 स्थल खंड माना था। ये दोनों स्थल खंड आप जो देख रहे हैं, ये है लारेशिया जो उत्तरी भाग था, और ये दक्षिणी भाग क्या था? गोंडवाना।
गोंडवाना, 2 स्थलखंड माने थे। बाकी जो जल था वो प्रशांत महासागर इन्होंने माना कि प्रशांत महासागर ही है। अब इन्होंने इसकी व्याख्या 2 बलों के आधार पर किया है। एक है विषुवत रेखीय बल, जो पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल जो पृथ्वी का आंतरिक बल है, जिसे गुरुत्व बल कहते हैं। और एक है कौन सा, ज्वारीय बल, जो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है उसके द्वारा। अब कैसे हुआ ये थोड़ा सा आप जान लीजिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि इन्होंने बताया कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूम रही थी, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूम रही थी तो उसका एक स्थलखंड टूटकर अलग हो गया, जिससे चंद्रमा बना, जिससे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। उस स्थलखंड से ही क्या हुआ, चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगी। कुछ समय बाद वह ठंडा हो गया और उसकी आकर्षण शक्ति के कारण घूमने लगा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसका उपग्रह हो गया। लेकिन आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार देखा जाए तो सुपरनोवा के विस्फोट से ही चंद्रमा की उत्पत्ति मानी जाती है। और जो वर्तमान में आप सुनते आ रहे हैं, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के, ये भी गाना आप सुनते ही हैं। तो चंदा मामा और पृथ्वी माता, कहाँ माता कहाँ मामा है ना, पृथ्वी का भाई, तभी तो मामा लगेगा। लेकिन आधुनिक विचारधारा से यह गलत साबित हो गया। गलत तो साबित हुआ, लेकिन जो बल था वो गलत नहीं साबित हुआ। पृथ्वी से उत्पत्ति इन्होंने मानी, लेकिन आधुनिक विचारधारा से गलत साबित हो गया। लेकिन जो इन्होंने ज्वारीय मतलब चंद्रमा का जो आकर्षण शक्ति बताया पृथ्वी पर पड़ता है, वो तो सही है। आज भी वह प्रमाणित है कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा आता है, ये भी आप पढ़े होंगे। तो आइए देखते हैं। तो इन्होंने जो 2 स्थलखंड माना, इन्होंने स्थलखंड को बताया कि ये सियाल से निर्मित है। किससे निर्मित है, सियाल से। और जो जलीय भाग है वह किससे निर्मित है, सीमा से। इनका ये मानना था कि सियाल सीमा पर तैर रही है, मतलब जो स्थलीय भाग है वो किस पर तैर रही है, सीमा पर तैर रही है, सियाल सीमा पर तैर रही थी। अब आगे देखिए, अब जब चंद्रमा अलग हो गया तो चंद्रमा अलग होने के कारण ये हल्की हो गई पृथ्वी और तेज गति से घूमने लगी अपने अक्ष पर। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो उत्तरी ध्रुव था, उत्तरी ध्रुव भाग और ये दक्षिणी ध्रुवीय भाग, स्थलखंड जो दोनों थे, ये धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी की आकर्षण मतलब विषुवत रेखीय बल के कारण विषुवत रेखा की ओर क्या हुए, केंद्र की ओर। आप समझिए जो केंद्रीय बल था, पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल था, उसकी आकर्षण से ये दोनों क्या हुए, उसी बल के कारण विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित हुए, विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित हुए। तो विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने से जो उत्तरी ध्रुव है, इसके प्रवाहित होने से या खिंचाव होने से इसमें खिंचाव उत्पन्न हुआ। दोनों में स्वाभाविक बात है, जब ये दोनों विषुवत रेखा की ओर खिसकेंगे तो इसमें खिंचाव होगा, प्रवाह होने से इसमें भ्रंशन होगा या दरार उत्पन्न होगा। तो उससे क्या हुआ, इन्होंने बताया कि जब ये दोनों विषुवत रेखा की ओर प्रवाह हुए पृथ्वी की केंद्रीय शक्ति के कारण, अभिकेंद्रीय शक्ति के कारण, तो क्या हुआ, उत्तरी ध्रुव के प्रवाह खिंचाव विभंजन से बैफिन की खाड़ी, ये जो ये भाग आप देख रहे हैं लारेशिया वाला, जब विषुवत रेखा की ओर, बैफिन की खाड़ी, डेविस जलडमरू, लेब्राडोर, आर्कटिक सागर महासागर की रचना हुई। किस भाग में, उत्तरी भाग में। ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे दक्षिणी भाग में जब ये गोंडवाना भाग विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित हुआ तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन और अंटार्कटिका सागर की रचना हुई। ये ध्यान रखिएगा। किसकी, रास सागर, अंटार्कटिका मतलब जो अंटार्कटिका महाद्वीप में है, रास सागर का निर्माण हुआ, जो दक्षिणी ध्रुव सागर जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय में। इसके इधर जाने से और इसके इधर आने से ये आपको क्लियर हुआ, ये दोनों मतलब इसके प्रवाह से, किसके, विषुवत रेखा की ओर, लारेशिया के विषुवत रेखा की ओर प्रवाह होने से कारण उसमें खिंचाव विभंजन मतलब विखंडन हुआ। जब दरार उत्पन्न हुआ तो क्या कैसी स्थिति बनी, ये देखिए आप, किसकी, बैफिन की खाड़ी और डेविस जलडमरू मध्य, इसकी उत्पत्ति हुई है ना, आर्कटिक सागर की उत्पत्ति हुई। और जबकि दक्षिणी भाग, इसमें भी
पर्वतों का भी निर्माण हुआ, है ना। बलित पर्वतों का निर्माण हुआ जब विषुवत रेखा के ज्वारीय बल से ये जो आल्पस हैं, काकेशस हैं, एल्बुर्ज हैं, हमारा हिमालय है, ये विषुवत रेखा की ओर जब प्रवाहित हुए इसका निर्माण हुआ। ये आप ध्यान रखिएगा, ये पूर्व से पश्चिम की ओर फैले हुए हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर, क्योंकि जब विषुवत रेखा की ओर प्रवाह हुए तो मतलब जाहिर सी बात है भूखंडों में क्या होगा, अवरोध के कारण बलन उत्पन्न होगा भूखंडों में। जब कोई भूखंड आगे की तरफ खिसकेगा, जो उसके अग्रभाग पर अवरोध उत्पन्न होगा तो उनमें बलन उत्पन्न होगा, बलन हो जाएगा, मोड़ पड़ जाएगा। तो उसी मोड़ से पूर्व पश्चिम दिशा की ओर किसका निर्माण हो गया, हिमालय पर्वत, आल्पस पर्वत, काकेशस, एल्बुर्ज, इन सभी पर्वतों का निर्माण हुआ था। किसके बल के कारण, ज्वारी मतलब विषुवत रेखीय बल के कारण। अब आगे देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाती है और पृथ्वी भी अपने अक्ष पर एक घूमती है, लेकिन पृथ्वी तो 24 घंटे में घूम जाती है, चंद्रमा कितने समय में घूमता है, बताइए कितने समय में घूमता है, कमेंट जरूर कीजिएगा कितने समय में घूमता है एक चक्कर पृथ्वी के चारों ओर, कमेंट कीजिएगा। तो इन्होंने ये बताया कि चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसकी आकर्षण शक्ति किस पर पड़ता है, पृथ्वी पर पड़ता है, उसके भूखंडों जलखंडों पर पड़ता है, जलीय भाग पर या स्थलीय भाग पर। तो उनमें क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। तो इनका ये मानना था कि ज्वारीय बल के कारण ये दोनों भूखंड पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुए। अभी हमने आपको बताया विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित हुए, किस बल के कारण, विषुवत रेखीय मतलब अब केंद्रीय बल के कारण, है ना, केंद्रीय बल के कारण विषुवत रेखा की ओर, और जबकि ज्वारीय बल के कारण पश्चिम दिशा की ओर। क्योंकि ये पृथ्वी आप देखिए, जैसे पृथ्वी हो गई, इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, चंद्रमा चारों ओर घूमता है। तो पृथ्वी एक चक्कर जल्दी से घूम जाती है और इसके चारों ओर एक चक्कर लगाने में ज़्यादा समय लगता है, चंद्रमा को ज़्यादा समय लगता, तो जो उसका भाग जल्दी निकल जाएगा और चंद्रमा धीरे धीरे घूमेगा, तो उसकी आकर्षण शक्ति के कारण खिंचाव उत्पन्न होगा, उसका भाग जल्दी घूमेगा और चंद्रमा उसको अपनी आकर्षण शक्ति उस पर, किस पर, पृथ्वी के स्थलीय भागों पर, तो उसके आकर्षण से ये पश्चिम दिशा की ओर जो लारेशिया और गोंडवाना का जो भाग था, स्थल भाग था, वो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुआ। किस दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर, ये ध्यान रखिएगा। अब उस प्रवाह से यहाँ देखिए उत्तर में जो अभी हमने बताया, ये एंडीज दक्षिण अमेरिका में और उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत। कैसे निर्माण हुआ, जब दोनों भाग प्रवाहित हो रहे थे तो नदियों द्वारा लाई गई यहाँ जो अवरोध थे, मतलब अवरोध उत्पन्न हुआ, इसका जो स्थल का अग्रभाग था उस पर टकराने के कारण बलन हो गया, मोड़ पड़ गया अवरोध के कारण, क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई निक्षेप से जमा हुआ था और जब उसमें प्रवाहित हुआ तो उससे टकराया, यह अवरोध जो यहाँ था ये अग्रभाग उससे टकराया और उसमें मोड़ पड़ गया। मोड़ से के कारण क्या हुआ, ये उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर सीधे रॉकीज और एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ, इन्होंने ये बताया था। तो ये बातें थी किसकी, एफवी टेलर की। इनके दो मुख्य बल थे, कौन कौन से दो बल थे, एक केंद्रीय बल था पृथ्वी का और एक था ज्वारीय बल। केंद्रीय बल से पृथ्वी का जो केंद्रीय बल था विषुवत रेखा की ओर दोनों प्रवाहित हुए तो स्थलखंड टूटकर बेफिन सागर, है ना, ये इन सभी का निर्माण हुआ। बेफिन की खाड़ी या डेविस जल डमरू मध्य और आर्कटिक महासागर। जब ये वाला उत्तरी भाग विषुवत रेखा की ओर खिसका, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप, है ना, एशिया, इन महाद्वीपों में विभाजित हो गया स्थलखंड टूटकर, और जो उनमें दरार उत्पन्न हुआ, किसी में सागर, किसी में महासागर जैसे आर्कटिक सागर और डेविस जल डमरू, बेफिन की खाड़ी, इन सभी लेब्राडोर, इन सब की रचना हुई, निर्माण हुआ। और महाद्वीप उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया, ये भाग बना। और जब दक्षिणी भाग विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित हुआ तो ये गोंडवाना है,
गोंडवाना का जब प्रवाहित हुआ तो उसे ऑस्ट्रेलिया और तमाम छोटे द्वीप है ना, ये क्या नाम है उसका, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये बातें ध्यान में रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सभी, और दक्षिण में जो रास सागर है जिसे हम वर्तमान में आर्कटिक सागर कहते हैं, वो अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, दक्षिणी ध्रुव सागर, रास सागर जो है उसका निर्माण हुआ, ये ध्यान रखिएगा। और जब पश्चिम दिशा की ओर ज्वारीय बल, जो इनका चंद्रमा के द्वारा जो ज्वारीय बल लग रहा था, उस पश्चिम दिशा की ओर दोनों प्रवाहित हुए, तो उत्तर अमेरिका में रॉकीज पर्वत और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत, ये दोनों बलित पर्वतों का निर्माण हुआ था। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये हो गई किसकी बातें, टेलर की। ये किसका सिद्धांत था, टेलर के सिद्धांत के अनुसार था। विषुवत रेखीय शक्ति के कारण या केंद्रीय पृथ्वी की केंद्रीय बल के कारण हिमालय, आल्प्स, काकेशस और एल्बुर्ज, हिंदुकुश और ज्वारीय शक्ति के कारण रॉकीज और एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आगे जो सिद्धांत आएगा वो किसका होगा, वेगनर महोदय का। वेगनर ने इस सिद्धांत में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया। अब क्या परिवर्तन किया, इनका क्या सिद्धांत था, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे क्लास में आपको अध्ययन करना है उसके बारे में। तो आज आपका जो प्रश्न है, 2 प्रश्न हैं, उसके बारे में आपको उत्तर देना है। हमने बताया था, हमने पूछा भी था कि कमेंट कीजिएगा, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को कितना समय लगता है, ये कमेंट कीजिएगा। दूसरा हमने बताया था, कौन सा बताया था, युग के बारे में हमने आपको पूछा था कि जो मध्यजीवी महाकल्प है, मेसोजोइक इरा है, उसको कितने शकों में या कितने कालों में बांटा गया है, ये भी जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।